वैसे तो इस पृथ्वी पे आज के समय में हम इंसानों का राज है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले की बात की जाए जब इंसानों का एग्जिस्टेंस भी नहीं हुआ करता था, तब उस समय जानवरों का राज हुआ करता था इस पृथ्वी पर। आज से करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पे ऐसे जानवरों का एग्जिस्टेंस हुआ करता था जिनको देखना तो दूर, सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसे जानवर जो कि लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज के समय में भी उनकी बात की जाए तो काफी लोग उनका नाम सुनकर भी डर जाते हैं। विलुप्त हुए कुछ ऐसे जानवर जो कि आज के समय में एग्जिस्ट कर रहे होते तो आज के समय में हम इंसानों का नहीं बल्कि उन जानवरों का राज होता। कुछ ऐसे जानवर जो कि पहले के समय में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन आज के समय में वो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, मूवियों में आपने किंग कॉन्ग जैसा कैरेक्टर तो देखा ही होगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मूवियों में इसको डायनासोर से लड़ता हुआ दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि किंग कॉन्ग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि आज से करोड़ों साल पहले किंग कॉन्ग जैसा जानवर एग्जिस्ट किया करता था जो कि किंग कॉन्ग से भी ज्यादा खतरनाक था। जिगांडोपैथिकस जो कि एक ऐसा एनिमल है जो कि आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट किया करता था और ये बिल्कुल गोरिल्ला जैसा यानी कि किंग कॉन्ग जैसा ही दिखाई देता था। जिगांडोपैथिकस दुनिया का सबसे बड़ा बंदर हुआ करता था और ये पहले के समय में पहले के आदिवासियों के साथ ही रहा करता था। जिगांडोपैथिकस वैसे तो बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक और शांति स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई सा हमला हो जाता है तो ये हमले का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जिगांडोपैथिकस किंग कॉन्ग जितना ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन किंग कॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल था। आइस एज के समय में इसका एग्जिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आइस एज खत्म हुआ इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। दोस्तों, वैसे तो आपने अपने आसपास बहुत सारे बिच्छुओं को देखा ही होगा। बिच्छू जब भी काटते हैं तो दर्द बहुत ही ज्यादा होता है और नॉर्मली इनका जहर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बिच्छुओं का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन ये इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं। लेकिन अगर हम वक्त में पीछे जाएं और पहले के जमाने के बिच्छुओं की बात करें तो पहले के जमाने के बिच्छुओं की हाइट और उनका साइज एक इंसान से भी बड़ा हुआ करता था। पहले के जमाने के बिच्छू इतने ज्यादा बड़े हुआ करते थे कि उनके साइज को इमेजिन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पेंटिकोप्टेरस इन बिच्छुओं का नाम हुआ करता था और ये बिच्छू समुद्र के गहराइयों में रहा करते थे। ये बिच्छू इतने ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे कि ये बड़ी बड़ी मछलियों और बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ और इनको शिकार करने में दिक्कत होने लग गई तो इन बिच्छुओं ने दूसरे बिच्छुओं का शिकार करना शुरू कर दिया और ऐसे ही करते करते इनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। दोस्तों, आपने वैसे तो बहुत सारे हिरण को देखा होगा टीवी पर या फिर मूवियों पर, और हिरण बेसिकली देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं दिखाई देते। बट अगर मैं ऐसे हिरण की बात करूं जो कि बिल्कुल हिरण जैसा नहीं दिखाई देता, माउस डियर नाम का ये हिरण जो कि हिरण नहीं बल्कि चूहे जैसा ज्यादा दिखाई देता है। इस जानवर को पहली बार साल 1910 में देखा गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इन हिरणों की प्रजाति भी विलुप्त होने लग गई और साल 1900 के बाद एक ऐसा समय आया जब इन हिरणों की प्रजाति दिखना बिल्कुल ही बंद हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है या तो इनका शिकार हो गया या तो इनकी रहने की जगह बिल्कुल ही नष्ट हो गई, जिसके कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई। इस प्रजाति के जानवर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं माना जाता था, लेकिन ये जानवर आज के समय में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया के सबसे बड़े सांप कौन से हैं, तो शायद आपके दिमाग में एनाकोंडा और पाइथन जैसे अनेकों सांप जरूर आएंगे। एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप आज के समय में सबसे बड़े और खतरनाक सांप माने जाते हैं, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले की बात की जाए तो इन सभी बड़े बड़े सांप एग्जिस्ट किया करते थे। टाइटैनोबोआ जो कि पहले के समय का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था। एनाकोंडा की हाइट 20 फीट होती है, लेकिन टाइटैनोबोआ 50 फीट का हुआ करता था। टाइटैनोबोआ छोटे मोटे जानवर नहीं बल्कि बड़े बड़े शार्क और बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करता था। टाइटैनोबोआ इतना ज्यादा बड़ा हुआ करता था कि वो हमारे जैसे इंसानों को तो एक ही बार में निगल जाएगा। टाइटैनोबोआ आज से 6 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ इसको खाना ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई और खाना ढूंढने में प्रॉब्लम होने के कारण इन सांपों का विनाश हो गया। आपने अपने घरों या फिर आसपास में चूहों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन अगर मैं एक ऐसा चूहा दिखाऊं जो कि बाकी चूहों से बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है, जरा इस चूहे पे नजर डालिए जिसकी नाक बहुत ही ज्यादा लंबी है। ये चूहा अपनी नाक के कारण ही बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस चूहे का नाम एलिफेंट ट्रू है क्योंकि इस चूहे की नाक बिल्कुल एलिफेंट की सूंड जैसी लंबी है। एलिफेंट ट्रू अपने नाक का इस्तेमाल अपने शिकार के लिए करता है। इसकी नाक इसे लंबी दूरी तक सूंघने में मदद करती है। इसके शरीर की लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर होती है और ये चूहा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ये चूहा इतना ज्यादा छोटा है कि इसे आप अपनी हथेली पर भी उठा सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये
ये चूहा विलुप्त हो गया और आज के समय में ये चूहा अब नहीं दिखाई देता। सो आई होप दोस्तों इन एनिमल्स के बारे में जान के आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।